तो हम उसके लिए चले गए। एक अभी सिपाही ट्रैफिक का है, वो बेचारा 30 साल से पीएससी में ड्यूटी किया, वो हरियाणा से उसको ला के यहाँ उत्तर प्रदेश में ला के डाल दिए। हमारे बच्चों को बेरोजगार करके शहर में घुमाइए, उसके बाद आप ला के शहर में उसको ट्रैफिक में खड़ा कर दें, सड़क की धूल चटवाने का काम करते हैं। आजकल इस शासन प्रशासन पे भी दबाव बनाए हैं, ये डॉक्टरों पे दबाव बनाए हैं। तो जो कैबिनेट में केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, इनको सबको भेजा जा रहा है बेइज्जत करवाने के लिए। इनको जनता बेइज्जत करेगी और ये चीज़ मोदी जी को पसंद आएगा। तो ये लोग डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डर गए हैं अब, क्योंकि समझ रहे हैं कि 2024 में ये जुमलेबाजी से काम चलने वाला नहीं है। 15 लाख रुपया मैं अकाउंट में डाल दूंगा, 13 रुपये किलो चीनी बेचवा दूंगा, किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा। ये 5 किलो राशन दे के आप हमारे खेतों पे जानवर दौड़ाइए, आप हमको 2000 रुपये दे के हमारे खेतों को रौंदवाइए, हमारे बच्चों को बेरोजगार करके शहर में घुमाइए। आज शहर में आता है बच्चा नौकरी के लिए, अगर वही हमारे आप ज़िले में काम दिए होते, हमारे ज़िले में काम होता, हम ज़िले में काम भी करते, अपने पब्लिक की सेवा भी करते, अपनी खेती भी देखते, अपने माँ बाप की भी सेवा करते, अपनी बहन को भी देखते, नातेदारी रिश्तेदारी भी देखते। आज क्या है, आज पूरा घर कमा रहा है, पूरा घर परेशान है। माँ अगर बीमार है तो उसका इलाज नहीं करा सकता है, भाई अगर बीमार है तो भाई का साथ नहीं दे सकता है। अगर बीबी मैके जाना चाहती है तो आदमी के पास। सुनने में आता था आप पहले भाजपा ही थे। भैया मैं भाजपा था और मैंने इस कदर छोड़ दिया है भाजपा को, क्योंकि मैं एकदम टूट गया था। मैं यहाँ से कार्यालय, भाजपा कार्यालय बगल में है, यहाँ से जाता था और वहाँ देखता था लोग परेशान आते थे, किसी का हाथ टूटा तो किसी की बेटी बेचारी गैप कर दी गई, तो किसी का किडनैपिंग, किसी का अपहरण। कार्यालय में जाते थे, लोग बिलबिलाते थे, रोते थे, उनको देख देख के हमारी आत्मा भावुक हो जाती थी। छोटे मोटे काम हम लोगों को कर दिया करते थे, जैसे किसी का हाथ टूट गया तो हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए, कोई मरीज है एक्सीडेंट हो गया तो उसको हमने भर्ती करवा दिया, किसी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो हम उसके लिए चले गए। एक अभी सिपाही ट्रैफिक का है, वो बेचारा 30 साल से पीएससी में ड्यूटी किया, वो हरियाणा से उसको ला के यहाँ उत्तर प्रदेश में ला के डाल दिए। उसकी बीवी को कैंसर है, उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, उसको शादी करना है। 35 साल 30 साल जो आदमी ईमानदारी से पीएससी में ड्यूटी करे, उसके बाद आप ला के शहर में उसको ट्रैफिक में खड़ा कर दें, सड़क की धूल चटवाने का काम करते हैं। आजकल इस शासन प्रशासन पे भी दबाव बनाए हैं, ये डॉक्टरों पे दबाव बनाए हैं, और सबसे बड़ा दबाव ये हर ज़िले में ज़िले के डीएम एसपी के ऊपर दबाव बनाए हैं। एसपी को पावर देते हैं तो वो पुलिस इंस्पेक्टर को, सीओ को पावर देता है। जो भाजपा के खिलाफ बोलता है उसकी जो है उसको बंद कर दिया जाता है, उसको मार पीट के गैप कर दिया जाता है। हमारा सवाल एक और आपसे है, मध्य प्रदेश चुनाव में ऐसा देखा जा रहा है कि मंत्रियों को और सांसदों को जो है राज्य के चुनाव में उतारा जा रहा है, ऐसा क्या है? ऐसा है, जब सरकार जान जाती है कि हमारी सरकार अब जाने वाली है, ठीक है, तो जो कैबिनेट में केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, इनको सबको भेजा जा रहा है बेइज्जत करवाने के लिए। इनको जनता बेइज्जत करेगी और ये चीज़ मोदी जी को पसंद आएगा कि कल को कहीं प्रधानमंत्री बनने के दावेदार ना बनने लगे, तो इसको पहले ही बेइज्जत करवा दो। भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही चीज़ नारा है, हम दो हमारे दो वो हैं, 2 अडानी हैं। इसके अलावा तीसरा नेता कहाँ से आ गया? हमारे गृह मंत्री जी थे, इनका भी पद छीन लिया गया, रक्षा मंत्री बना दिया गया कि कहीं ये प्रधानमंत्री के दावेदार न हो जाएं। नितिन गडकरी ने रोड बनवाया, जो आज भाजपा वाले दिखाते हैं कि हम इतना रोड बनवा दिए एनएच का, उनको उठा करके किनारे कर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कम से कम सैकड़ों नेता अभी टूट करके कांग्रेस सरकार में जाएंगे 2024 में, मैं आपको बता रहा हूँ। भाजपा वाले कहते हैं अब की बार 400 पार। 400 पार नहीं, 400 नेता इनके जानने वाले हैं कांग्रेस में।
ये बहुत घबराए हुए हैं, इसीलिए तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी संजय सिंह को अरेस्ट करवा रहे हैं, कभी उनको करवा रहे हैं, कभी जो पत्रकार सच्चाई दिखा रहा है उसको उठा करके अरेस्ट करवा ले रहे हैं। तो ये लोग डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डर गए हैं अब, क्योंकि समझ रहे हैं कि 2024 में ये जुमलेबाजी से काम चलने वाला नहीं है। 15 लाख रुपया मैं अकाउंट में डाल दूंगा, 13 रुपये किलो चीनी बेचवा दूंगा, किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा, ये सब इनका कहाँ चला गया। जब इनसे पत्रकार पूछते हैं तो बोलते हैं तो हमने जुमला बोला था। तो वैसे जनता आपके इनको जुमला दे करके और गुजरात भेज देगी 2024 में। 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, वही देश चलाएंगे। इनके लुटेरों के बस की बात नहीं है देश चलाना। गुजराती जो ये लुटेरे हैं गुजराती, इनके बस की बात नहीं है देश को। डर नहीं लगता आपको? छापा मरवा देंगे। किसको? ये लुटेरे सब किसके ऊपर मरवा दें? आपके ऊपर गिरफ्तार कर ले जाएंगे, पुलिस भिजवा देंगे। अरे यार, इनके बाप जो 7 पुश्त वाले मरे हैं ना, उनको भी बुला ले तो हमको ये पकड़वा नहीं सकते हैं और न छापा मरवा सकते हैं। न मोदी के बाप का कमाई रखा हूँ और ना अमित शाह के बाप का कमाई रखा हूँ। अपना कमाई का अपना स्वयं रखा हूँ, ठीक है, जो हमारे पूर्वजों का है। मेरा एक सवाल, बेहतर नेता कौन? सबसे बेहतर नेता अगर कोई इस देश को चला सकता है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री चला सकता भाजपा वाले पप्पू बोलते हैं। भाजपा वाले उन्हें पप्पू। है। यार ये तो पप्पू पप्पू कह रहे थे, पप्पू पास हो गया, मोदी का बाप हो गया। कैसे? ट्रेनिंग तो यही दे दिए, पप्पू पापा का ट्रेनिंग तो यही दिए हैं उसको कि बेटा तुम 2024 में आ जाओ, 2024 में आ जाओ, हमको जेल भेजवाने की तैयारी करो। बाप कहे ये 72 साल के हैं, जिस दिन जेल राहुल गांधी इनको भिजवाएंगे ना, इनका हार्ट अटैक पड़ेगा, बस 1 हफ्ता में वो हो जाएंगे। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है जब लेकर के चलते हैं, जैसे इन्होंने अटल की लाश लेकर के पूरे दुनिया में घुमाया था, वैसे इनकी लाश घुमाएंगे भाजपा वाले पूरे दुनिया में, ठीक है। कलश यात्रा रहे, इनकी लाशें घुमाएंगे कि लाश की प्रधानमंत्री का और किसका, 80 कलश इनकी लाश घुमा करके जो है वोट मांगेंगे 2027-28 में, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो जो है 35, 36, 45 तक के चुनाव लड़े। यार ये सब तो अगुवाई खुलवा दिए है ना। अटल जी का लेकर के जो है पूरा लाश घुमाए थे, तब ये दोबारा जो है प्रधानमंत्री बने थे। अमेज़न पर बेचने की काम कर दिया था इन्होंने, जबकि हिंदू धर्म में 80 कलश को जो है गंगा में प्रवाहित किया जाता है, बेचा नहीं जाता। ये लोग 80 कलश बेचने का कार्य करना शुरू कर दिए थे। वही समझ लिया था कि अब देश ही बिक जाएगा, वहीं से समझ लिया था मैंने। पहले इसको कलश को महापात्र लेता था, अब भारतीय जनता पार्टी खुदा ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी खुदा, जैसे राम जन्मभूमि के जमीन में पूरा घोटाला करके खा लिया और मंदिर के नाम पे चंदा पूरा खा लिया। हाँ बिल्कुल है, प्रूफ ये है कि सार्वजनिक किया गया, संजय सिंह ने सार्वजनिक किया। रिपोर्ट रिपोर्ट आ गई है पूरी, ठीक है। रिपोर्ट आई है कि अयोध्या में जमीन में घोटाला किया है, घोटाला विकास के नाम पर खा लिया है। मैं प्रूफ से ही बात करता हूँ। सुनिए, हम बता रहे हैं 5 लाख रुपए में दुकान के लिए बात हुई थी। मैं भी अयोध्या वासी हूँ, मेरी दुकान चली गई है, मैं रो रहा हूँ अंदर से। आप क्या जानेंगे, अभी आपका जब चला जाएगा ना तब आप रोओगे। 1 मिनट अंकल जी, आप शांत रहिएगा, ठीक है। 5 लाख रुपए की बात किया और गुजराती भोसड़ी वाले को दे तो काहे दे दिए दुकान। 1-1 करोड़ रुपए में दुकान दिया गया उन लोगों को। उसके बाद आप हमको बता रहे हैं कि आपको वहाँ पे राम मंदिर का पूरा घपला हुआ। अरे केवल 1-1 रुपए का घपला करना है। क्या नाम है भैया, आप कहाँ से हो? अयोध्या। अयोध्या कहाँ से? अयोध्या जिला से मैं खुद हूँ। नहीं मतलब अयोध्या मेरा भी घर है। अयोध्या में हो कहाँ से, आपकी दुकान कहाँ पर थी? मेरी यही हनुमानगढ़ी के पास थी दुकान। हनुमानगढ़ी से जो पुराना वाला पुल था, अंदर जाने का जो रास्ता है। हाँ, हनुमान मंदिर के जो कटता है कनक भवन और राम जन्मभूमि की तरफ, पूरा मेरी चली गई दुकान। और वहाँ पर आपको कितना रुपया देने के लिए बोले थे? दुकान देने के लिए नहीं, दुकान उन्होंने कहा था दी जाएगी 5 लाख रुपए, आपका डिपॉजिट जमा होगा जिसमें हर महीने दिया जाएगा। उसके बाद जैसे कुछ भी नहीं मिला। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो नीलामी पहले से हो चुकी थी और करोड़ों के ऊपर नीलामी। हमारे पास जब 5 लाख रुपए नहीं था, हम तो किस्त में देने के लिए तैयार थे। उत्तर प्रदेश में बसाने की कोशिश की जा रही है, उत्तर प्रदेश के लोगों को भिखमंगा बनाने की कोशिश की जा रही है, नौकर बनाने की कोशिश की जा रही है। भाई सारे गुजरात पूरा अयोध्या में गुजराती बना रहे हैं, पूरा उसमें चले जाए बनारस में गुजराती बना रहे हैं। सब यही लोग वहाँ पर रामालय ट्रस्ट दुनिया भर का करके बना रहे हैं। ये लोग खरीद रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं।
भारत उत्तर प्रदेश के लोगों को वहाँ रहने की जगह नहीं होगी, वो सिर्फ किराएदार के उत्तर रूप में आएंगे प्रदेश और को जाएंगे। कब्जा कर रहे हैं गुजराती, उत्तर प्रदेश को कब्जा कर रहे हैं गुजराती। अभी यही भाजपा कार्यकर्ता थे, इनके समझ में नहीं आ रहा है। जब 5 साल बाद ये मार करके भगाए जाएंगे तब इनके समझ में आएगा कि गुजराती को बसाना कितना अच्छा है।